वेलकम फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल सेक्टर 91 में फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल वीडियो को स्किप ना करें और पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। फ्रेंड्स जितने भी क्वेश्चन है सभी प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आज का जो फ्रेंड्स चैप्टर है वो जीवों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। जीवों के वर्गीकरण का उद्देश्य नहीं है। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। पहले अच्छे से पढ़ लें। जीवों के वर्गीकरण का उद्देश्य नहीं है। बताएं फ्रेंड्स, चारों ऑप्शनों को अच्छे से पढ़ें। कुछ निश्चित लक्षणों के आधार पर जीवों की पहचान करना। तो फ्रेंड्स ये देखिए, जीवों के वर्गीकरण का उद्देश्य है समरूपता तथा संबंधों के आधार पर प्रजातियों को उचित वर्गों के क्रम में रखना। ये भी राइट है फ्रेंड्स। जीवों के विकासी परिवर्तन को दर्शाना, ये भी आपका राइट है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए भिन्न भिन्न भाषाओं में जीवों के नाम दर्शाना, ये फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए उद्देश्य नहीं है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका डी राइट होगा। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन देख लें कि जीवों की शारीरिक संरचना, उनके विशिष्ट लक्षणों, परस्पर समरूपता एवं संबंध तथा उनके विकासी परिवर्तनों को दर्शाने के लिए जीवों का वैज्ञानिक वर्गीकरण किया जाता है या किया गया है। इसके अंतर्गत प्रत्येक जीव को लैटिन भाषा में एक नाम दिया जाता है। ठीक है, अनेक नाम नहीं दिए जाते, एक नाम दिया जाता है। यद्यपि क्षेत्रीय स्तर पर जीवों के भिन्न भिन्न नाम हो सकते हैं। ठीक है, क्षेत्रीय स्तर पर क्या होता है कि जीवों के भिन्न भिन्न नाम हो सकते हैं, परंतु वैज्ञानिक वर्गीकरण के अंतर्गत उन्हें लैटिन नाम ही प्रदान किए गए हैं ताकि संपूर्ण विश्व में उनकी पहचान सुनिश्चित की जा सके। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 2 को और बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। वर्गीकरण विज्ञान, टैक्सोनोमी। वर्गीकरण विज्ञान अर्थात टैक्सोनोमी का जनक किसे कहा जाता है फ्रेंड्स। तो बताएं यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर। टैक्सोनोमी का जनक किसे कहा जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ऑप्शन आपका यहाँ पे बी राइट होगा, कैरोलस लीनियस। फ्रेंड्स यहाँ पे जो ऑप्शन है वो डिसऑर्डर हुए हैं, ऊपर नीचे हो गए हैं। ठीक है, कैरोलस लीनियस है। ठीक है, वर्गीकरण विज्ञान का जो जनक है कैरोलस लीनियस है। अब यहाँ पे एक्सप्लेन देख लें कि कैरोलस लीनियस को वर्गीकरण विज्ञान का जनक कहा जाता है अर्थात फादर ऑफ टैक्सोनोमी कहा जाता है। ये स्वीडन के वनस्पति शास्त्री एवं जीव विज्ञानी थे जिन्होंने सर्वप्रथम अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी, ठीक है, इन्होंने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में 1758 ईस्वी में जीवों के वैज्ञानिक नाम एवं उनके वर्गीकरण की व्यवस्था प्रणाली प्रस्तुत की थी। लीनियस ने संपूर्ण प्रकृति को 3 जगत अर्थात किंगडम्स, जंतु एनिमेलिया और पादप प्लांट तथा खनिज मिनरल्स में विभाजित किया। उन्होंने पादप जगत की 24 वर्ग पादप जगत को 24 वर्गों में तथा जंतु जगत को 6 वर्गों में विभाजित किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 3 को और बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की पद्धति है। ये फ्रेंड्स क्या है, जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की जो पद्धति है उसे क्या का नाम मतलब क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, गेस करें। देखिए बहुत दिनों से आप पढ़ते चले आ रहे हैं फ्रेंड्स, इसे कहा जाएगा द्विनाम पद्धति। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट होगा, द्विनाम पद्धति। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन देख लें कि जीवों का वैज्ञानिक नाम कैरोलस लीनियस द्वारा प्रस्तुत किया गया था। द्विनाम नामकरण अर्थात बाइनोमियल नोमेनक्लेचर पद्धति के आधार पर किया जाता है। इसमें जीव को लैटिन भाषा में एक विशिष्ट नाम दिया जाता है जिसके 2 भाग होते हैं। पहला भाग इस जीव के वंश अर्थात जीन्स को तथा दूसरा भाग उसकी जाति स्पीशीज को व्यक्त करता है। अंग्रेजी में वंश के नाम का पहला अक्षर बड़ा अर्थात कैपिटल तथा जाति का नाम छोटे अक्षरों अर्थात स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। उदाहरण होमो सेपियंस, बुद्धिमान मानव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 4 नंबर क्वेश्चन। जीवों के वर्गीकरण की आधुनिक प्रणाली में सबसे छोटी इकाई कौन सी है। बताएं फ्रेंड्स, सबसे छोटी इकाई कौन सी है। वंश, कुल, जाति, संघ क्या है।
जीवों के वर्गीकरण की आधुनिक प्रणाली में सबसे छोटी इकाई बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट होगा। जो सबसे छोटी इकाई है ये जाति है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट होगा। अब यहाँ पे एक्सप्लेन देख लें कि आधुनिक प्रणाली में जीवों के वर्गीकरण का आरोही क्रम है डिसेंडिंग ऑर्डर, निम्नवत है। किंगडम जिसे जगत कहा जाता है फ्रेंड्स, और संघ जिसे फाइलम कहा जाता है। वर्ग अर्थात क्लास, गुण आर्डर, कुल फैमिली, वंश जीनस, जाति स्पेसीज। स्पष्ट है कि जगत वर्गीकरण की सर्वोच्च इकाई तथा जाति निम्नतम इकाई होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली प्रस्तुत करने वाला वैज्ञानिक था। कौन था फ्रेंड्स, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक कौन थे, देख कौन था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट होगा, व्हिटेकर थे। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट है, व्हिटेकर। एक्सप्लेन देख लें। जीव जगत के वर्गीकरण की निम्नलिखित वर्गीकरण प्रणालियाँ प्रस्तुत की गई जो निम्नवत हैं। 2 जगत वर्गीकरण जिसे कैरोलस लिनियस ने प्रस्तुत किया था। 3 जगत वर्गीकरण जिसे हेकल ने प्रस्तुत किया। 4 जगत वर्गीकरण इसे कोपलैंड के द्वारा प्रस्तुत किया गया। और फ्रेंड्स ये 5 जगत वर्गीकरण RH व्हिटेकर ने इसे वर्गीकृत किया। देखिए फ्रेंड्स, ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, पूछ लिए जाते हैं कि 2 जगत या द्विनाम पद्धति किसने दी। ठीक है, तो कैरोलस लिनियस ने दिया। त्रिनाम पद्धति, ठीक है, हेकल। 4 जगत वर्गीकरण तो कोपलैंड। इस तरह फ्रेंड्स ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, और दिमाग में हमेशा रखें। व्हिटेकर द्वारा प्रस्तुत वर्गीकरण में 5 जगत बताए गए। मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, प्लांटी, कवक, फंगी तथा जंतु एनेमेलिया। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। जंतुओं एवं पादपों के वैज्ञानिक वर्गीकरण से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है। जंतुओं एवं पादपों के वैज्ञानिक वर्गीकरण से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है फ्रेंड्स, गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा, वर्गीकी कहलाता है। ठीक है, वर्गीकी, ऑप्शन बी आपका राइट है। अब यहाँ पे एक्सप्लेन देखें कि जीवों को, जैसे जंतुओं एवं पादपों के वैज्ञानिक वर्गीकरण से संबंधित विज्ञान की शाखा वर्गीकी कहलाती है, अर्थात टैक्सोनोमी कहलाती है। जीवों के वर्गीकरण की प्रक्रिया आकृतिकी जिसे मॉर्फोलॉजी कहा जाता है, पारिस्थितिकी इकोलॉजी एवं आनुवंशिकी जेनेटिक्स पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। कौन सा जीव मोनेरा जगत में शामिल नहीं है। बताएं फ्रेंड्स, कौन सा जीव है जो मोनेरा जगत में शामिल नहीं है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। कौन सा जीव मोनेरा जगत में शामिल नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो जीवाणु है, नील हरित शैवाल है और माइकोप्लाज्मा, ये सभी मोनेरा जगत में शामिल हैं। बट फ्रेंड्स कवक मोनेरा जगत में नहीं शामिल है। तो अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन देख लें कि जीवाणु, नील हरित शैवाल तथा माइकोप्लाज्मा मोनेरा जगत में शामिल हैं। मोनेरा जगत जिसे किंगडम मोनेरा में एक कोशिकी प्रोकैरियोटिक जीव शामिल किए जाते हैं जिनमें केंद्रक का अभाव होता है। जिनमें फ्रेंड्स केंद्रक नहीं होता है उन्हें मोनेरा जगत में शामिल किया जाता है। फ्रेंड्स प्रोकैरियोटिक जीव शामिल किए जाते हैं इसमें। ठीक है, और इन जीवों को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। फ्रेंड्स ये जो जीव हैं इनको 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है, जिसे आर्किया अथवा आर्कियोबैक्टीरिया तथा यूबैक्टीरिया। आर्कियोबैक्टीरिया या फिर आर्किया या फिर यूबैक्टीरिया। ठीक है, यूबैक्टीरिया अथवा बैक्टीरिया कवक मोनेरा जगत में नहीं बल्कि प्रोटिस्टा जगत में शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 8 नंबर। बताएं क्वेश्चन क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन को पढ़ लें। विषाणु किस जगत में शामिल किए जाते हैं। जो वायरस हैं ये किस जगत में शामिल किए जाते हैं फ्रेंड्स, गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर, बताएं। सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स और सभी पूछे गए क्वेश्चन है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो पूछा ना गया हो फ्रेंड्स। ठीक है, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नीट एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं।
ठीक है, और अदर एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि केवल नीट में ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अदर एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट होगा। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन देख लें कि विषाणु अर्थात वायरस अति सूक्ष्म एवं अकोशिकीय नॉन सेल्युलर संरचना वाले न्यूक्लियोप्रोटीन कण है। ठीक है, ये न्यूक्लियोप्रोटीन कण हैं जिनमें प्रोटीन के आवरण अर्थात कैप्सिड, ठीक है, आवरण से घिरा न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। विषाणु जीवित परपोषी के शरीर में पहुंचकर सजीवों के समान लक्षण प्रकट करते हैं, परंतु स्वतंत्र अवस्था में निर्जीवों के समान व्यवहार करते हैं। परंतु स्वतंत्र अवस्था में क्या होते हैं कि जो निर्जीव होते हैं उनके समान व्यवहार करते हैं, इसलिए इन्हें सजीव एवं निर्जीव के बीच की क्या कड़ी माना जाता है। विषाणुओं को जंतुओं के वर्गीकरण में किसी भी जगत में शामिल नहीं किया गया है फ्रेंड्स। जो विषाणु है, वायरस है, ये जंतुओं के वर्गीकरण में क्या है, किसी भी जगत में इनको शामिल नहीं किया गया, इनको किसी जगत में जगह नहीं दी गई है। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 9 नंबर क्वेश्चन है। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। जीवाणुओं के संबंध में से सत्य नहीं है। बताएं फ्रेंड्स क्या सत्य नहीं है, जीवाणुओं के संबंध में क्या सत्य नहीं है। मोनेरा जगत से संबंधित एक कोशिकीय जीव है, स्वपोषीय फ्रेंड्स, ये केंद्रक युक्त। ठीक है, ये क्या है कि सत्य नहीं है। ऑप्शन सी आपका राइट होगा। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन देख लें कि जीवाणु मोनेरा जगत में शामिल एक कोशिकीय जीव है। जीवाणु जो है वो मोनेरा जगत में शामिल एक कोशिकीय जीव है जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता। अभी आपने पढ़ा था फ्रेंड्स कि मैंने बताया कि केंद्रक नहीं पाया जाता है। ठीक है, मोनेरा जगत में जो शामिल होते हैं उनमें केंद्रक उपस्थित नहीं होता है। अधिकांश जीवाणु विषमपोषी हेटेरोट्रॉफ होते हैं। अधिकांश जो जीवाणु विषमपोषी अर्थात हेटेरोट्रॉफ होते हैं, परंतु कुछ जीवाणु स्वपोषी ऑटोट्रॉफ भी होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण अथवा रसायन संश्लेषण के माध्यम से अपने भोजन का निर्माण करते हैं। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन है। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। अब तक खोजी गई सबसे छोटी जीवाणु कोशिकाएं कौन सी हैं। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। अब तक खोजी गई सबसे छोटी जीवाणु कोशिका कौन सी है, गेस करें। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। बताएं फ्रेंड्स अब तक खोजी गई सबसे छोटी जीवाणु कोशिका का नाम बताएं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट होगा, माइकोप्लाज्मा। ठीक है, अब तक खोजी गई सबसे छोटी जो जीवाणु कोशिका है फ्रेंड्स ये माइकोप्लाज्मा। एक्सप्लेन देख लें यहाँ पे कि माइकोप्लाज्मा प्रोकैरियोटिक जीव है जिनमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है। ये अब तक ज्ञात सबसे छोटी जीवाणु कोशिकाएं हैं। ये जीव मानवों, पशुओं, पादपों, कीटों तथा मृदा आदि में पाए जाते हैं। कोशिका भित्ति नहीं होने के कारण इन पर प्रतिजैविकों एंटीबायोटिक्स का प्रभाव नहीं पड़ता है, जैसे कि पेनिसिलिन, बीटा लैक्टम आदि। पेनिसिलिन और बीटा लैक्टम आदि। तो फ्रेंड्स ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।